अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय करे होंगे। ख़ास तौर पे नॉवेल कल्ब फरिबिंदा पे तो काफ़ी अच्छे मुझे रिव्यूज़ भी मिले हैं, व्यूज़ भी मिले हैं। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कल्ब फरिबिंदा की मेगा एपिसोड। तो खुश हो जाएं, आज तवील एपिसोड है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी बुरी बात है, आप लोग यार वीडियोस पढ़ लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत बुरी बात है। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। मेगा एपिसोड नंबर 8। डोंट वरी, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। वो जितना खुद को होशियार समझता है उतना ही बेवकूफ़ है। शम्सा अपने मुकाबले खड़े अल्तान से बात कर रही थी जबकि अल्तान लब भींचे अपनी कनपटी सहला रहा था। मॉम, डैड को अर्निका के रूम से निकलते देख के मुझे लगा कि वो अर्निका को नुकसान पहुंचाने ही गए हैं। वहाँ कुछ प्लान तो बनाए बैठे हैं वो अर्निका के अगेंस्ट। रिलैक्स माई सन, वजदान की कमज़ोरी हमारे हाथ में है, तुम्हारे और मेरे हाथ में है। वो कुछ आहट पे दोनों ने मुड़ के देखा था जहां अर्निका खड़ी हैरत से उन्हें देख रही थी। ये कैसे लोग थे जो एक दूसरे के ही दुश्मन थे? अरे अर्निका, तुम आओ। शम्सा ही मुस्कुराती आगे बढ़ी थी जबकि अर्निका नफ़ी में सर हिलाती ताज्जुब भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी। एक दूसरे की ही जान के दुश्मन बने हुए हैं आप लोग। मैं पहचान ही नहीं पाई आप लोगों को। वो सर झटक के कमरे से निकल चुकी थी। शिट, अल्तान झंझलाया था। जाओ उसके पीछे अल्तान। शम्सा का चेहरा सपाट था। अल्तान बेचैन सा उसके पीछे ही आया था। अर्निका जैसे ही लिफ्ट में एंटर हुई थी अल्तान भी तेजी से उसके पीछे अंदर आया था। क्यों आए हो तुम यहाँ? वो तकरीबन ठाड़ी थी और आंखों में तासुफ लिए उसे देख रही थी। अर्निका, लिसन यार। अल्तान से उसकी वो तासुफ भरी निगाह नहीं देखी जा रही थी। सब एक दूसरे के दुश्मन हो अल्तान। तुम, मॉम, डैड, सब एक जैसे हो। यकीन किस पे करे इंसान? मुझे तो लग रहा है जैसे मैं खुद पे भी यकीन खोती जा रही हूँ। वो गुस्से से फनकारी थी। मैं कैसे इंसानों के बीच फंसी हूँ जो इंसान के रूप में सांप की तरह डसते हैं? वो चीखी थी और यहीं उसकी बस भी हुई थी। मुकम्मल हाँप गई थी वो। आंखों के आगे अंधेरा छाया था। अपना चकराता सर थामे वो गिरने वाली थी जब अल्तान ने उसे थाम लिया। वो उसके सीने से लगी। अर्निका, आर यू ओके? अल्तान की परेशान आवाज पे अर्निका ने नीम व आंखों से उसे देखा था। वो इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पे पड़ते महसूस कर रहे थे। अर्निका के दिल की धड़कनें वो सुन पा रहा था। क्यों हो तुम ऐसे अल्तान? उसकी आंखें नम हुई थी। वो खोई खोई सी सरगोशी में बोली थी। अल्तान उसकी नीम व आंखों को बेचैनी से देख रहा था। क्या हो जाता अगर मेरे जैसे ही होते? आंसू उसकी गाल पे फिसला था। वो फिर से आंखें मूंद गई थी जब अल्तान उसके लबों पे झुक के सरगोशी करने लगा। आई एम सॉरी अर्निका। और अर्निका ने सिसकी भरी थी। तब अल्तान ने उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाया था। बेहद नरमी से उसके लबों पे अपनी बेचैनियां रकम कर रहा था। अर्निका भी उस लम्हे के कैद में अल्तान के दस्तरस में थी जब गहरा सांस लेके उसने फिर से आंखें खोली थी और बितक के पीछे हुई थी। अपने लबों को हाथ की पूंछ से साफ करती एक गुस्से भरी निगाह उस पर डाली थी। कमजोरी का फायदा अच्छे से उठाते हो। बटन पुश करके रुख मोड़ गई थी वो। अल्तान खामोशी से उसकी पुश देख रहा था। उस एक लम्हे में वो फिर से अर्निका की सांसों का असीर हो रहा था। लिफ्ट खुलते ही अर्निका तेजी से निकली थी और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी थी। अल्तान भी तेजी से निकल के उसके पीछे ही आया था और अर्निका के ऑफिस में एंटर होते ही उसका बाजू थाम के झटके से उसका रुख अपनी तरफ करके उसे बाहों में भरा था।
लीव मी अल्तान, वो चिल्लाई थी। कह दो अनिका, तुम आज भी मोहब्बत करती हो मुझसे। कह दो कि तुम नफरत कर ही नहीं सकती मुझसे। कह दो अनिका, कह दो कि अब भी मेरी नज़दीकी तुम्हें बेखुद कर देती है। कह दो प्लीज़। उसके चेहरे पे अपनी सांसें छोड़ता अल्तान उससे इज़हार मोहब्बत चाह रहा था, जब अर्निका ने झटके से उसे खुद से दूर किया। दूर रहो मुझसे अल्तान। क्यों? इसलिए कि तुम अब भी मेरी गुर्बत नहीं सह सकती। अब भी तुम अपना आप खो देती हो मेरी बाहों में, है ना अर्निका? अल्तान उसके करीब आता कह रहा था, जबकि अर्निका धड़कते दिल के साथ उसे देख रही थी, लेकिन चेहरे पे सर्द मोड़ी थी। क्योंकि नफरत करती हूँ तुमसे अल्तान। नफरत करती हूँ खुद से कि मैं अब भी तुम्हारे निकाह में हूँ, अब भी उस घर में हूँ जहाँ मेरा शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ वो बात अधूरी छोड़ गई थी। लेकिन मैं चली जाऊंगी और बहुत जल्द चली जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी अनिका, यू प्रॉमिस मी, तुम नहीं जाओगी। वो बेचैन सा उसके करीब हुआ था जब अनिका 2 कदम पीछे हुई थी। अपनी बिगड़ती हालत को संभालती वो सोफे का सहारा लिए बैठ गई थी। अल्तान उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत देख रहा था। अर्निका, तुम ठीक नहीं हो, हम डॉक्टर के पास चलते। वो उसके करीब ही बैठा था। नहीं। अर्निका ने उसे मना कर दिया था। मुझे कहीं नहीं जाना, वो नज़रें चुराती कहने लगी। वो नहीं चाहती थी कि अल्तान को इस बात की भनक भी पड़े कि वो प्रेग्नेंट है। उसे जाना था यहाँ से। आई एम सॉरी अर्निका। अल्तान सर झुकाए वहीं बैठा हुआ था। उन सब के लिए जो मैंने किया, अब कभी हर्ट नहीं करूँगा। ज़बरदस्ती तुम पे मुसल्लत नहीं होगा। मुझसे दूर मत जाओ प्लीज़ अर्निका। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आई एम सॉरी। अर्निका के चेहरे पे ज़ख्मी मुस्कुराहट थी। तुम आज भी खौफज़दा हो अल्तान। तुम खौफज़दा हो। ये मोहब्बत नहीं है, ये बस खौफ है तुम्हारा। खौफ। अल्तान ने तड़प के उसे देखा था। तुम्हारे साथ मेरा पाकीज़ा बंधन था अल्तान, निकाह का बंधन। मैंने तुमसे मोहब्बत की क्योंकि एक बीवी अपने शौहर से ही मोहब्बत करती है, उसे इबादत की तरह इश्क करती है, अपने हर पुराने रिश्ते को भूल के अपने हस्बैंड के लिए अपना आप, अपनी रूह, अपना वजूद, अपना इश्क सौंप देती है। मेरे लिए मेरा सब तुम ही थे अल्तान। तुम और सिर्फ तुम। मेरे लिए हम काफ़ी थे और तुमने नया रिश्ता बना लिया। मेरा मान, मेरा यकीन, मेरी मोहब्बत को ठुकरा के तुम्हारे कदमों में गिरा था मेरा वजूद। तुम्हारे पाँव पकड़े थे, तुम्हारे हर उठते कदम को रोकने के लिए। और तुम अल्तान, तलब आ गई थी तुम्हारे नफ्स में किसी दूसरी औरत की, तभी चले गए। मैं उस रात आग में सुलगती रही। मेरी मोहब्बत बर्बाद हो रही थी। उस रात मेरा वजूद बिखर रहा था। मेरी रूह भस्म हो रही थी उस रात। अल्तान, वही रात जब तुम दूसरी औरत से अपनी तलब पूरी करने गए थे। मुझे लगा मैं बिखर रही हूँ अल्तान। वो अभी भीगी आंखों से अल्तान को देख रही थी। मैं अब स्ट्रांग हूँ अल्तान, बेहद स्ट्रांग। क्योंकि मोहब्बत कमज़ोर बना देती है औरत को। और अब मोहब्बत दम तोड़ गई है। अब इश्क भस्म हो चुका है। अब तुम्हारी चाह के मौसम में खिज़ां उतर आई है। अब मैं मजबूत हूँ। मुझे तुम नहीं चाहिए कभी। अल्तान लब काटते उसे देख रहा था। तुम मुझे छूना चाहो छू सकते हो। तुम मुझे बेलिबास करना चाहो कर सकते हो। तुम मेरे जिस्म के साथ अपनी मनमानियाँ करना चाहो कर सकते हो। क्योंकि मेरी रूह मर चुकी है। दिल साकित हुआ पड़ा है। मेरा वजूद किसी लाश की मानंद गलने सड़ने के लिए रह गया है। मैं ख़त्म हो चुकी हूँ अल्तान। वो कंधे उचका के कहती, अपने आंसू जब्त करने की कोशिश में हलकान हो रही थी। और उस लम्हे अल्तान को उसे छूने से डर लग रहा था। उसकी आंखों में देखने से डर लग रहा था। उसके करीब होने से खौफ महसूस हो रहा था। अर्निका के अल्फाज उसे छलनी कर रहे थे और वो साकित अपने सामने बैठी उस बीवी को देख रहा था जो अपने शौहर की बेवफाई का मातम भी नहीं कर पा रही थी। वो औरत बेहद मजबूत थी शायद,
कि अल्तान आज तक उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा और वो मजबूत बनती गई। अर्नी का सर झटक के उठने लगी जब अचानक उसे फिर से वॉमिटिंग हुई थी और वो तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी थी। अल्तान भी उसके पीछे ही गया था। अर्निका वो वॉश बेसिन में झुकी हुई थी जबकि अल्तान उसकी पुश्त नरमी से सहला रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? चेहरे पे पानी के छींटे मारती वो सीधी हुई थी। अल्तान मुतफक्किर सा नजर आ रहा था। तुम ठीक हो? अर्निका नजरें चुरा गई। जाओ यहाँ से। अर्निका प्लीज लिसन। अल्तान मुतफक्किर सा उसके करीब हुआ था। लीव मी अलोन, वो चिल्लाई थी और अल्तान पीछे हुआ था। वो हार रहा था। हाँ, वो हार रहा था। अपनी ही लगाई आग में वो जलने के लिए रह गया था। जब दूसरी औरत से तलब की आग बुझेगी ना अल्तान, तब अपनी मोहब्बत का मातम मनाने के लिए तुम अकेले रह जाओगे। अर्निका की आवाज़ थी उसके कानों में। वो कदम कदम पीछे हो रहा था। आग बुझ गई तो अल्तान, जिस आग में मैं झुलस रही थी ना, उसका हिसाब शुरू होगा और तुम हिसाब दोगे। वो लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम से बाहर हुआ था और अर्निका, जो उसे ही देख रही थी, दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मैं चली जाऊंगी बहुत जल्द। तुम्हारा मुझे तलाक ना देना मेरे पाँव की बेड़ियाँ नहीं बन रहा अल्तान। मुझे तुम्हारे इस सो कॉल्ड तलाक की ज़रूरत भी नहीं है। वह दीवार का सहारा लिए खड़ा था जबकि बंद दरवाजे के पीछे अर्निका बेसुध सी नीचे बैठ गई थी कि अब टांगे भी बेजान हो रही थी। औरत की कमज़ोरी मर्द नहीं होता, बल्कि वो मोहब्बत होती है जो उसे अपने शौहर से होती है। मैं एक बीवी हूँ जिसने बेपनाह मोहब्बत की अपने शौहर से। मैंने हर वो ख्याल झटक दिया था जो मुझे अल्तान से दूर कर देता या जो मुझे अल्तान के मुकाबिल बेवफा करार दे सकता था, क्योंकि बीवी वफा का दूसरा नाम है। मैं अपने शौहर से बेवफाई की मुर्तकिब भी नहीं हुई, न कभी होना चाहा। तो मेरा ही शौहर मुझे क्यों तोड़ गया? क्या मर्द के लिए, शौहर के लिए वफा, मोहब्बत, मान, यकीन बस अल्फाज हैं? वो रोते हुए सोचे जा रही थी। वो औरत तो मजबूत थी लेकिन बीवी कमज़ोर पड़ गई थी। अल्तान ने अपना सीना सहलाया था। वो दीवार के सहारे वहीं खड़ा था। अर्निका के रोने की आवाज़ें सुन रहा था वो। मैं हार गया हूँ, मैं हार रहा हूँ। हाँ, खौफजदा हूँ, उस ज़िंदगी से खौफजदा हूँ जिनके लम्हों में अर्निका नहीं होगी मेरे साथ। मोहब्बत बेपनाह की थी मैंने, बेपनाह मोहब्बत। तुम कभी बदला नहीं थी, तुम हमेशा से मोहब्बत थी, लेकिन तुम्हारी बेहद मोहब्बत पाके मैं बहक गया था अर्निका, मगरूर हो गया था। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बेवफा बना दिया था। एक बिजनेस डील के लिए खुदगर्ज बन गया। दूसरी औरत की तलब जागने लगी थी। मोहब्बत गुम हो रही थी इस तलब में और मैं बहकता रहा। मोहब्बत और ज़रूरत एक जैसे लगने लगे मुझे। मोहब्बत और हवस का फ़र्क भूल गया और फिर मोहब्बत को छोड़ के हवस के पीछे भागा मैं। मुझे लगा तोड़ दूंगा तुम्हें। मुझे लगा मेरी मोहब्बत में इतनी दीवानी हो तुम कि मैं तुम्हें तोड़ने चला था। आई डोंट डिज़र्व यू अर्निका। सोचो के ताने बाने बुन रहे थे। दूसरी शादी ही तो की है, क्या हुआ अगर कर ली। लेकिन मैं भूल गया था कि मोहब्बत में शराकत नहीं होती। कम ऑन वजदान, तुम अपने बेटे और बहू से खौफजदा हो? ताबीर उसके सीने से सर उठा के उसे देखती पूछ रही थी जबकि वजदान लब खींचे हुए था। ताबीर, वो लड़की बहुत ख़तरनाक है, सब कुछ अपने नाम कर देगी। एंड वो खुद कह रही थी कि मुझे बर्बाद करके वो जाएगी यहाँ से। वजदान भी उठ के बैठ चुका था और अपनी शर्ट पहन रहा था। माथे पे बेशुमार बल थे जो उसकी परेशानी बता रहे थे। एक लड़की से डर गए तुम? वजदान आदर एक नाजुक सी लड़की से खौफजदा है। वो हंस पड़ी थी। ताबीर, वजदान उसे तंबीही नज़रों से देखने लगा। अच्छा सॉरी। वो हंसते हुए ड्रेसअप होने लगी। अल्तान की क्या कंडीशन है? कल तक तो ठीक था, अब फिर से इश्क का बुखार चढ़ा है उसे। वजदान ने नखूस से जवाब दिया था। उस बेचारे को भी तुम मियाँ बीवी ने साइको ही बना दिया है। कोई डोर इधर खींचता है तो कोई डोर उधर खींचता है। वो बीच में फंसा हुआ है। ताबीर अपना मोबाइल चेक करती कह रही थी। वो तो मेरा बेटा होते हुए भी कुछ ना सीख पाया मुझसे। पछतान के लहजे में बेजारी थी।
जाले को डाइवोर्स देने का सोच रहा है वो। तुम खुद सोचो ताबीर, जाले को डाइवोर्स मिलते ही हारून सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देगा। मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा। वो गुस्से से झंझला रहा था जब ताबीर ने उसके कंधे पे हाथ रखा। रिलैक्स। अगर अनिका बीच से निकल जाए, मर जाए, एक्सीडेंटली मर्डर, तो सब ठीक हो सकता है। वजदान अब कुछ सोच रहा था। अल्तान से मैंने कहा था, वो नहीं माना। अब अब फिर से बात करो अल्तान से, उसे समझाओ। कुछ भी करके उसे मजबूर कर दो। मेहनत, ये मोहब्बत हमारी सोसाइटी के मर्दों को ख़त्म कर देती है। दूर ही रहे अल्तान इन सब से। ताबी ने अपने बाल झटकते कहा और अपने लिए वाइन बनाने लगी। मैं खुद ही कुछ करता हूँ। अनिका को मौत के कुएं में मैं खुद ही धकेल देता हूँ। एक्सीडेंटली मर्डर के हो जाने में क्या हर्ज है। वजदान मुस्कुराते हुए वाइन की गिलास लेते कह रहा था, अगर मर्डर केस में फंस गए तो। ताबीर तो उस सवालिया नज़रों से देख रही थी, तो अल्तान वजदान ही फंसेगा। वो अब हंस रहा था। दौलत में शराकत नहीं पसंद मुझे। सारे शेयर्स भी ले लूँगा। अरनिका भी मर जाएगी। अल्तान जेल में होगा। जाले को भी बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। और शमसा, माय पार्टनर, उसे अपने डील्स के लिए यूज़ करूँगा। वो अपने शैतानी प्लान्स बना रहा था और मैं। ताबीर का मुंह बना हुआ था जब वजदान ने उसे खींच के खुद पे गिराया था। तुम मेरे हसीन लम्हात हो। ताबीर हंस पड़ी थी। वजदान तुम भी ना। और वजदान उसे बाहों में भर चुका था। सर, आपने मुझे बुलाया था। मिशी अपने खुले बालों में उंगलियां मिशी अपने खुले बालों में उंगलियां चलाती मुस्कुराती अल्तान के ऑफिस में आई थी। अल्तान ने एक नज़र उसे देखा और फिर लैपटॉप स्क्रीन पर नज़रें जमा दी थी। बैठिए। ओके सर। वो मुस्कुराती सामने चेयर पे बैठ चुकी थी। अगर तुम्हारी सैलरी डबल कर दूं तो क्या ख्याल है। वो अब मिशी की तरफ मुतवज्जा हो चुका था, जिसकी आंखें खुशी और हैरत से चमकी थी। जी सर। अल्तान मुस्कुराता दराज से चेकबुक निकाल के उस पर रकम लिख के अपना साइन करके उसकी तरफ चेक बढ़ा चुका था और मिशी दमबखुद सी उसी चेक को देख रही थी। बदले में तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे। उसके चेहरे पे मुबहिम मुस्कुराहट थी, जबकि मिशी सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। यस सर, कहिए। मेरे और आपके बीच की कन्वर्सेशन यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। अल्तान की तंबिया पे उसने अस्बात में सर हिलाया था। वरना रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगी मिस मिशी। नो नो सर, मैं समझ गई। मिशी ने जल्दी से कहा कि अल्तान की शख्सियत तो वैसे भी उसके हवासों पे छा रही थी। अल्तान हंकारा भर के फिर से लैपटॉप को देख रहा था। आज से अभी से डैड के करीब रहना है आपने। उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है और मुझे इन्फॉर्मेशन देती रहना है। उनके इतने करीब जाओ कि डैड का इंटरेस्ट बढ़ने लगे आप में। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर, मैं समझ गई। मिशी ने जल्दी से अस्पात पे सर हिलाया था। अगर आप खुद समझदार हैं मिस मिशी, मर्द को कैसे अपने दाम में फंसाना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो हैव फन। वो अपनी बात करके अब अपना मोबाइल चेक कर रहा था और मिशी नज़र भर के अपने सामने बैठे उस शख्स को देखती आह भर के उठी थी और नज़ाकत से चलती रूम से बाहर गई थी, जबकि अल्तान के चेहरे पे मुस्कुराहट ठहरी थी। लेट्स सी डैड, क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल आपकी। तुम डॉक्टर ही हो, हॉस्पिटल वालों ने पियोन तो नहीं रख लिया तुम्हें। बाबा के घर में दाखिल होते ही पहली नज़र नूरा पे पड़ी थी और चोट भी कर गया उसकी मौजूदगी देख के। नूरा ने घूर के उसे देखा था जबकि वो जीनत बेगम से मिल रहा था। तुम्हारा हॉस्पिटल होता तो यही करते मेरे साथ। आइडिया है मुझे, नूरा तिनक के बोली थी, जबकि बाबक मुस्कुराता वहीं सोफे पे फैल के बैठ गया था। कोई आता भी है इलाज करवाने या एवं ही मक्खियाँ मारती रहती हो। वो फिर से चोट कर गया था। मैंने कभी कहा कि ऑफिस में जाले मार के घर आते हो। नूरा ने मुंह फुला लिया था, जबकि वो मुस्कुरा दिया था। नहीं, तुम मुझे क्यों ऐसे कह रहे हो। वो मुंह बना गई थी। क्योंकि मैं सच में जाले नहीं मारता ना। नूरा की घूरी पे वो हंस पड़ा था, जबकि जीनत बेगम शाकी नज़रों से अपने पोते को देखने लगी। क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को।
आपकी बेटी को तंग कोई नहीं कर सकता, ये खुद ही मुंह फुलाए बैठी रहती है। वो फिर से नूरा को चिढ़ा रहा था, जबकि वो जीनत बेगम को देखने लगी। दादू देखिए ना अपने पोते को, मुझे बातें सुना रहा है। बाबा हंसता हुआ खड़ा हुआ था। मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैंगो चाय बनाओ तब तक। नूरा फिर से अपनी छोटी सी नाक चढ़ा गई थी। कड़वे करेले। बाबा मुस्कुराता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। नोरा उसकी पुश्त देखती जीनत बेगम के करीब हुई थी और लाड से उनके गले में अपनी बाहें डाली थी। दादो दुआ करे ना बाबक मेरा नसीब बन जाए। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और आंखों में हसरत सी थी। जीनत बेगम ने मुस्कुरा के उसे खुद से लगाया था। ऐसा ही होगा, मेरी नूरा नूरा बन के आएगी। मेरी नूरा नूर बन के आएगी मेरे बाबक की जिंदगी में। नूरा मुस्कुरा के उनके कंधे से लगी थी कि बाबक के साथ किस सोच के ही उसके दिल की धड़कनें तेज हुई थी। उसकी आंख खुली तो सर भारी हो रहा था। अपने भारी होते सर को थामे वो उठ के बैठ चुकी थी। इधर उधर नजर दौड़ाई तो गाड़ी की पिछली सीट पे थी वो। मैं यहाँ। वो मुड़ के शीशे से बाहर देखने लगी, जहाँ वो आदमी कुछ फासले पे खड़ा मोबाइल पे किसी से बात कर रहा था। और उसे याद आया था कि कैसे उसकी गाड़ी से दूसरी गाड़ी आके टकराई थी, कैसे उसकी गाड़ी को रोका गया था और उसके मुंह पे रुमाल रख के उसे बेहोश कराया गया था। उसका दिल तेजी से कांपने लगा था। ये अब किसकी चाल थी? अब इस घर के मकीनों में से कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? सर झटक के वो तेजी से अपना जहन नॉर्मल करने लगी। गाड़ी का डोर अनलॉक था, तभी वो आसानी से बाहर निकली थी। बारिश में भीगती भागती हुई जा रही थी। उसे भागना ही तो था, खुद को बचाना था। जहन इतना उलझा हुआ था कि रास्ते समझ से बाहर थी। बात खत्म करके वो जैसे ही गाड़ी तक आया तो अर्निका को ना पाकर वो इधर उधर देखने लगा। ये लड़की कहाँ गई? वो इधर उधर रोड के दूसरी तरफ बने झाड़ियों पे नजर डालता देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई नहीं था। वो जल्दी से कॉल मिलाने लगा। सर सर लड़की भाग गई। वॉट? दूसरी तरफ से थाड़ की आवाज आई थी। खत्म क्यों नहीं किया उसे उसी वक्त? सर आपने खुद कहा था कि होशो हवास में उसका मर्डर करना, ताकि उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दें। वो घबराया हुआ सा कह रहा था कि उस शख्स की दहशत से वो वाकिफ था। शट अप, जाके ढूंढो उसे और ख़त्म कर दो, वरना कल के न्यूज़पेपर की जीनत बनेगी ये न्यूज़। जाओ, वो चिल्लाया था और वो आदमी बौखलाया सा उसे ढूंढने लगा। तेज बारिश में उसे ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था कहाँ गई ये लड़की। वो देव हैकल आदमी झंझलाया हुआ था। अर्निका, जिससे पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी मुझे। आप भी हंस रहे होंगे। पहली नज़र की मोहब्बत अजीब है ना, लेकिन ऐसा मुमकिन है ज़रूर। और फिर क्लास में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में, यूनी में डेली उससे सामना होता और डेली मुझे उससे पहले दिन से ज़्यादा मोहब्बत होने लगती। हम में कभी बात नहीं हुई थी ज़्यादा, कभी कभी कोई बात हो जाती, लेकिन नज़रों का तसादुम, फिर इस्माइल देना और हमारी वो मुख्तसर सी गुफ्तगू। और वो दादू से भी मिली थी। वो दिल में बसने लगी थी। उसके साथ की चाह पागलपन की हद तक जा रही थी, लेकिन मुझे अक्सर लगता वन साइडेड है सब। अल्तान मजदान। उसके चेहरे पे जख्मी मुस्कुराहट फैली थी। अल्तान मजदान की दोस्त थी शायद वो, या बन चुके थे दोस्त। दोस्त तो वो मेरा भी था, करीबी दोस्त। अजीब शख्सियत थी अल्तान की भी। दोस्ती होने के बावजूद भी मैं उसकी शख्सियत ना पहचान पाया था। एक ऐसा उलझा हुआ इंसान जिसे वो खुद नहीं मालूम कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच फंसा हुआ है। कभी लगता वो खुली किताब है तो कभी लगता उसके अंदर बहुत सी उलझी गिरें हैं, जिन्हें खोलने के चक्कर में वो खुद उलझ के रह गया है। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, अजीब बात है ना, लेकिन मैं उसे नहीं जान पाया कभी। जब उसे मैंने बताया कि अर्निका को मैं पसंद करता हूँ तो वो खामोश रहा, लेकिन नेक्स्ट डे वो अर्निका को प्रपोज कर चुका था। कितनी अजीब बात है ना, जबकि आपका कोई अपना आपको चीट कर दे। मैं पीछे हट चुका था। उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देख के मैं पीछे हट गया था, क्योंकि वन साइडेड फीलिंग्स में होता है ना, आपको अपनी मोहब्बत की लाज रखनी पड़ती है, अपनी फीलिंग्स की लाज रखनी पड़ती है। लेकिन वो गाड़ी चलाते लब खींच गया था। न जाने क्यों आज पुराने जख्म उधर रहे थे। आप नूरा से मोहब्बत करते थे तो बता देते, मुझे खुशफहमी ना होती कभी। उसके हाथ में अल्तान के नाम की रिंग थी जब वो ये बात कहने आई थी। आंखों में शिकायत थी, शिकवे थे, और कसूर ना होते हुए भी मैं नजरें चुरा गया था। अब बिजनेस की दुनिया में ही हमारा सामना हुआ करेगा, मे बी। बाबक मेहदी।
उसके चेहरे पे उदास भरी मुस्कुराहट थी, नारसाई का दुख था उन आंखों में, सब कुछ खो देने का गम था। मैंने नजरें चुराई थी कि अब नामुमकिन था, अब वो अल्तान की थी। वो अजीब इंसान मेरा दोस्त था और दोस्ती में धोखे नहीं होते, लेकिन अब लगता काश तब मैं दोस्ती का ना सोचता, अपना और अर्निका का सोचता, लेकिन किसी से उसकी खुशियाँ छीनना मेरे खून में कभी शामिल नहीं था। मुझे वो कर्ब मंजूर था, अपनी मोहब्बत की नारसाई का मातम करना मंजूर था, लेकिन मैं पीछे हट गया था। पीछे कदम रखता मैं उससे दूर होता गया, इतना दूर के मंजर धुंधले होते गए। अर्निका की परछाई भी धुंधलाई थी और फिर ओझल हो गई थी वो, वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी से वो ओझल हुई थी। कोई लड़की उसकी गाड़ी से टकराई थी और उसने तेजी से गाड़ी रोकी थी। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे चेहरे पे। बाबक तेजी से गाड़ी से नीचे उतरा था। आर यू ओके मिस? उसी तेजी से अर्निका भी सर उठा के उसके करीब आई थी। बाबक, बाबक प्लीज सेव मी, वो मार देगा मुझे, उसका कोट अपनी गिरफ्त में लेती वो कांपती आवाज में कह रही थी। अर्निका, अपने नाम की पुकार सुनती वो बाबा की पुश्त पे गई थी। मार देगा मुझे, वो बेहद खौफजदा थी। बाबक उसकी तरफ मुड़ा था। कुछ नहीं होगा तुम्हें, रिलैक्स। उसे बाजुओं के घेरे में लेता बाबक उसे गाड़ी में बिठा चुका था और खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने लगा था। उसने एक नज़र अर्निका पे डाली जो भीगी भीगी सी कांप रही थी और उसका चेहरा मुकम्मल सफ़ेद पड़ चुका था और अचानक गोली चली थी। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने अपने रिव्यूज़ का इजहार ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों के रिव्यूज़ ही हमारी मोटिवेशन होते हैं। वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और हमारी मोटिवेशन बढ़ाया कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।